हे एवरीवन, क्या हाल है। मेरा नाम अभिषेक है। बहुत दिनों से श्वेताब की कोई वीडियो रिव्यू नहीं की। और मुझे एक इंटरेस्टिंग टाइटल और थंबनेल वाली वीडियो दिखी थी, तो मैंने सोचा बात करते हैं इस पे। कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने से फिलोसॉफिकली। पहली चीज तो पैसा कमाने के लिए और अचीवमेंट के लिए उन सब के लिए हम जीते ही नहीं है। जीवन का असली सार ये है ही नहीं। नहीं है भाई। द फैक्ट दैट तुम्हारे को ये पहला लेयर है। दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ कंपटीशन जो तुम्हें परास्त करना है, उसको करो। अब तो तुम कैसे करते हो तुम पे डिपेंड करता है। कोई नहीं पूछने आ रहा, कोई तुम्हारा स्टैंप लगा के नहीं बता रहा तुम्हारी ग्रेटनेस क्या है। सत्य यही है जीवन का, कोई ना पूछ रहा। ऑन ग्रैंड स्केल क्या मैटर करता है? वो इंसान कैसे अपने अगल बगल लोग जो है उनके साथ उनका बर्ताव कैसा है, किस तरह से उनकी मदद करता है, अपने इस कम्युनिटी की कितनी ख्याल रखता है, हाउ what kind of a human being he is. That's what matters, and that's what will matter to him as well जीवन में आगे चल के। And that, टू अ ग्रेट एक्सटेंट मैं इसकी बात से एग्री करता हूँ कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा, जो पैसा है ना, वो कमाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अपने खुद की एग्जिस्टेंस के साथ जस्टिस करने के लिए पैसा कमाना एक नीड है। अगर आप अपने खुद की एग्जिस्टेंस के साथ जस्टिस करना चाहते हो, उसके लिए आपको पैसा कमाने की ज़रूरत है। जैसे ज़िंदगी में डिफरेंट एरिनाज होते हैं, उसमें से एक एरिना है कि आप कितने कॉम्पिटेंट हो पैसे का मार्कर पे। पैसा अपने आप में एक मार्कर है कॉम्पिटेंस का। आप उस पर, अगर आप पैदाइशी अमीर हो तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन पैदाइशी अमीर भी गरीब हो जाते हैं। अनिल अंबानी एग्जाम्पल है उसका। बट जैसा कि मैं कह रहा था, वो कोर कॉम्पिटेंस का एक मार्कर है, वन ऑफ द कोर कॉम्पिटेंस का एक मार्कर है, क्योंकि वो सर्वाइवल शो करता है। और सर्वाइवल वन ऑफ द कोर कॉम्पिटेंस है दुनिया में। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही अभी, दुनिया में एक फिजिकल वर्ल्ड है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइवल का आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा मार्कर है, वो आई थिंक इन सम सेंस मनी है। और जो लोग पैसा कमाने के बाद इसको डिस्कार्ड करते हैं, वो लोग क्रेडिट डिजर्व करते हैं। बट जिन्होंने पैसा नहीं कमाया और वो बिना कमाए ही पैसे को तिरस्कार कर रहे हैं कि ये तो क्या हुआ इसको कमा के, उन लोगों की बात की वर्थ आई डोंट नो कितनी की जा सकती है। that's what matters। अगर रिलीजियस सेंस में देखना है टू गॉड एज वेल। गॉड को ये थोड़ी, तुम अगर किसी भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, क्रिश्चियन गॉड को मानते हो, तुम विष्णु को मानते हो, शिवा को मानते हो, मैं शिवा कहेंगे अरे वाह बेटा तू क्या, अरे यार क्या तू मिलियनर बन गया। डू यू रियली थिंक अल्लाह, डू यू रियली थिंक केयर्स कि अरे यार मिलियनर है क्या यार तू तू मेरा फेवरेट हो गया? अबे सांसारिक दुनिया उन्होंने उसकी रचना करी है। संसार के अंदर जिस चीज की रचना करी, उस रचना करने वाले ने पैसे की रचना कर दी। तो अल्लाह, शिवा, कृष्णा, तुम्हारे कोई भी गुरु हो, कुछ भी हो, उनको उससे थोड़ी मतलब है। तो तुम्हारे बीच का खेल है, तुमने खुद खेल है, तुम सब खेल रहे हो दूसरे के साथ। उन्हें किस चीज से मतलब है? इससे सारे ग्रंथों में, सारे तुम्हारे स्क्रिप्चर्स में सब में क्या लिखा है? सब भगवान तुम्हारे जितने भी हैं, अल्लाह से लेके कृष्ण तक, उनको क्या से सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है? तुम्हारे कर्म क्या है? इंसान कैसे हो? पाप कर रहे हो जीवन में या पुण्य कमा रहे हो? यही तो है कुल मिला के सारी चीजें। सारी चीजें कुल मिला के हैं, बुद्धा तक में यही है बात। अबे अपने जीवन में असली लड़ाई ये है। बुद्धा उस लेवल पे पहुंच पाए, उस लेवल का लाइक निर्वाण को प्राप्त करने के लिए। निर्वाण बुद्धिज़्म में निर्वाण होता है, हिंदुज़्म में मोक्ष होता है। निर्वाण को प्राप्त करने के लिए उत्सुकता जगा पाए, उसके पीछे भाग पाए, या उसके पीछे मेहनत कर पाए, उसका शायद एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा होगा कि बुद्धा वॉज बोर्न अ प्रिंस। ही हैज़ सीन every pleasure, he has experienced every pleasure that life could offer at that time. और इनफैक्ट वो इतना ज़्यादा हो गया था कि उसके बाद जब उन्होंने बाहर की दुनिया देखी, तो उनको एक क्राइसिस, आई गेस साइकोलॉजिकल या लाइक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक हो गया कि यार मैं तो अभी तक ज़िंदगी के इस पहलू से कभी दो चार हुआ ही नहीं था। और इसलिए उनके उनके मन में वैराग्य लेकर आ गया, यही चीज़, यही क्राइसिस। तो जो व्यक्ति उस चीज़ को पूरा एंड टू एंड कर चुका है ना, पैसे वाली सेक्शन को, वो व्यक्ति कभी फ्यूचर में भी, अगर मान लो वो फिर स्पिरिचुअल पाथ पे जाता भी है, उसको कभी क्राइसिस नहीं रहेगा कि भाई अगर वो करता तो क्या। उसके मन में कोई संशय नहीं रहेगा, कोई शंका नहीं रहेगी
ये एक बहुत समझने वाली बात है यहाँ पे। ये है, लेकिन पैसा कमाना है क्योंकि कैरेक्टर डेवलप होता है और वो एक अड़चन है जिसको तुम्हें ओवरकम करना है, तो उसके यस, लिए करो 100%। सबसे यस, पहली जो लेयर उसको तो तुम्हें तोड़ना ही तोड़ना है उसको तोड़ना ताकि ही तोड़ना, आगे चल यस। के वो सबसे पहली लेयर है, यानी कि वो सबसे बेसिक लेवल का एग्जाम है जो आपको क्लियर करना है। जीवन में एक sort of religious, spiritual and एक wondrous experience में तुम participate कर पाओ, which is life, which is now like okay, let's figure out this beautiful creation. मैं आया हूँ इस पृथ्वी में आया हूँ, what is my role, what is my role on this planet as a homo sapien, as a primate, as a human being as well. तीनों पर्सपेक्टिव से देखूंगा मैं, और देखता हूँ मैं मेरे को जिंदगी में क्या चीज है जिनसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ इस पृथ्वी में, जितने भी जीव हैं इनसे, जिससे एक सुख शांति का व्यवहार, एक सुख शांति का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। सोच इन सब चीजों पे ना, ये होती हैं चीजें जो एक्चुअल में मिड लाइफ क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो आदमी को पड़ती है ना आगे चल के, जिनसे मुक्त कराती हैं, काहे पड़ेगी? तुम ऑलरेडी सोच रहे हो, एक होलसम अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच है तुम्हारे जीवन की। एक मैं की अप्रोच होती है, मैं उसको फट के आने लगती है, पता चलता है मैं खोखला था। जिंदगी में पता नहीं मैं को क्या बना के बैठ गया, मैं के चक्कर में पता नहीं कौन सी युद्ध कर डाल। ये जो बात की ना इसने मिड लाइफ क्राइसिस की, मुझे पर्सनल मेरी ये सोच है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से, कि मिड लाइफ क्राइसिस को अगर आपने अवॉइड करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने टू सम एक्सटेंट प्रूव किया हो अपने आप को। जैसे कि मैं पहले कह रहा था, ज़िंदगी में एरिनाज होते हैं। स्पोर्ट्स एक, फिज़िकल फिटनेस एक अलग चीज़ है, स्पिरिचुअल रेल में एक अलग चीज़ है, फाइनेंशियल या मटेरियल वेल्थ या सिचुएशन आपकी एक अलग चीज़ है। अगर आप और एक रोमांटिक और एक रिलेशनल, जो कि घर, फैमिली, परिवार, ये सारी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के। एजुकेशन, लाइक ज्ञान एक अलग रेल में। तो अगर आपने किसी ना किसी हद तक अपने आप को इन सब में एक डिसेंट तरीके से प्रूव किया हुआ है, तो आपको नहीं होगा मोस्ट लाइकली मिड लाइफ क्राइसिस। क्योंकि आपको लगेगा कि अपने आप के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मैंने क्या ऐसा है जिसको मैंने अपने आप को प्रूव नहीं किया। तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं ज़िंदगी में जिससे कभी मेरा पाला ही नहीं पड़ा। और आई थिंक मिड लाइफ क्राइसिस शायद अगर डिफ़ाइन करना हो तो डिफ़ाइन होगा भी ऐसे कि कुछ लोग अपनी कुछ एक चीज़ पे लगे रहते हैं और एकदम से उन्हें लाइफ के बीच में रियलाइज़ होता है कि यार मैं इसमें फंसा हुआ था, मैंने कुछ एक दूसरी चीज़, जो भी कोई भी आप उठा के देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई पैसे बनाने में लगा हुआ है तो उसे रियलाइज़ होगा कि भाई मैंने लाइफ को रुक के एंजॉय तो किया ही नहीं, कभी ट्रैवल किया ही नहीं, कभी किसी गर्लफ्रेंड के साथ किसी बढ़िया वेकेशन पे गया ही नहीं, या वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजारा, या वट एवर जो भी है। तो ये या उस पैसे को जो मैं कमा रहा था उसको मैंने उससे कोई चीज़ नहीं ली। इसीलिए मिड लाइफ क्राइसिस का एक बड़ा लाइक विजिबल सिम्टम ये होता है कि कोई बंदा जो कि टूटी फूटी टोयोटा करोला चलाता रहता है पूरी ज़िंदगी, एकदम से ही 40-45 साल की उम्र में एक $500,000 की कोई स्पोर्ट्स कार खरीद लेता है और फिर लाइक काइंड ऑफ शो ऑफ करना शुरू कर देता है, या उसका ड्रेस चेंज हो जाता है। जैसा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मिड लाइफ क्राइसिस है, बट अगर आप में से जो लोग जेफ बेसोस, जो कि जो अमेज़ॉन का जो CEO है, अगर उसको देखोगे तो उसको अभी देखो और 10 साल पहले की उसकी पिक्चर देखो और अभी की उसकी पिक्चर देखो या वीडियो देखो, जो भी। उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे के, पता नहीं एक समथिंग लोपेज नाम है, क्या नाम है उसका, न्यूज़ रीडर थी, उससे रिलेशनशिप में चला गया, जो कि कार्टून लगती है अपने आप में एक। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगती हो। आई डोंट नो, एक जोक टाइप मुझे तो यार वो बंदा दुनिया का ऑलमोस्ट सबसे वन ऑफ तीसरे नंबर पे भी अगर अमीर है तो भी अमीर ही है भाई। वो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, $1 बिलियन के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक कुछ 100 मिलियन के बाद ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे ज़्यादा कितने पैसे हैं। आप कभी खर्च नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में उतने पैसे, तो वो बहुत एंड पे है। लेकिन आई थिंक उसने अपनी लाइफ में वो चीज़ उन दूसरे सेक्टर्स में प्रूव नहीं किया अपने आप को, और इस वजह से आज उसकी ज़िंदगी काइंड ऑफ, पैसा उसके पास जितना भी हो, बट मुझे काइंड ऑफ एक जोक या मजाक लगती है। बट एनीवे, वो मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप अग्री ना करो उससे। मैं को अपने आप को क्या समझता, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो इतना वो बलवान हूँ, मैं मर गया विचार ना कर भैया, मैं को तो पूछता ही नहीं है, मैं खुद नहीं पूछ रहा। यही होगा फिर एंड में, फिर परेशान हो गए। मैं की भी एक औकात है और एक हद है, वहीं तक रहो।
पहली चलो चीज। मैं सोच रहा था कि क्योंकि थंबनेल में लिखा था कि मैं द ज़िंदगी की असली लड़ाई ये है, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा उसके ऊपर बात होगी। अम, जो इंसान का अपने अंदर लाइक घमंड या कुछ इस तरीके की जो चीज़ है, उस टॉपिक पे बात होगी। बट एनीवे ये भी इंटरेस्टिंग था। पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइफ में। एनीवे देखने के लिए थैंक यू।